वही अपना स्वरूप है, उसी को हम भूले हुए हैं। क्यों बताया है कि अपने को जाने नहीं और उपदेश करे। कहते गुरु नानक देव तो खुद जन्म मरण में पड़े। ये अपने को नहीं जानता, और जब अपने को नहीं जानता तो परमात्मा को कैसे जानेगा। इसलिए प्रेमियों, सबसे पहले सत्संग में आकर के अपने आप की जानकारी होती है। जाना जाना सब कहें, जाना है कुछ और नाम ना जाना उस गांव का तो पहुंचेगा किसको। जब कहने जहां तुझे जाना है उसका पता ही नहीं है तो फिर धक्के खाता रहेगा। इसलिए पहले जहां तुझको जाना है वहां का पक्का एड्रेस होना चाहिए, उस गांव का पता हो, फिर जहां जिस घर में जाना है उसका पता हो, उस मालिक का पता हो, तब पहुंच पाएगा। और अगर पता नहीं है तो फिर इधर उधर भटकता रहेगा। आज ये यूं ही भटक रहा है कि इसको ना अपना पता है और ना ही परमात्मा का पता है। वैसे ये कहता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं, मगर पूछो लोग तेरा स्वरूप क्या है, कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा ढीला कैसा है, वो इसको पता नहीं। इसलिए ये बार बार धक्के खाता है। कभी किसी के घर में पहुंच जाए, कभी किसी के घर में पहुंच जाता है। तो प्रेमियों, अपना घर जिसको नहीं मिला है, अपना जब घर मिल जाएगा तो इसको आराम मिल जाएगा। कहते नहीं भाई अपने घर में आराम है, दूसरों के घर में तो परेशानी रहती है, दूसरे का घर छूटने का डर, तो ये अपने घर में नहीं जाना चाहता। तो परमात्मा का जो घर है वही अपना घर है, उसी में हमको जाना है। क्योंकि ईश्वर का अंश है तो परमात्मा भी अविनाशी है और ये भी अविनाशी है, और अपने को नाशवान मान रहा है, यही इसकी भूल है। अविनाशी होकर के जो इसने अपने को नाशवान माना है, तो इसने ये भूल, इसको भूल हो गई है। उसी भूल को ही दूर करने के लिए, जगाने के लिए संत लोग आते हैं। संतों का काम है इसको जगाना और जगाना। वो जगाने के लिए और जगाने के लिए आए कि तू अपने आप को पहचान। जाग, जो जागे वो जोगी बन गए, और जिन्होंने योग को प्राप्त किया वो योगी बने। तो संत जगाने के लिए आते हैं कि भाई जवानी में ही तू जो है, क्योंकि सभी अंग तेरे स्वस्थ होते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। तो दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में फिर कर नहीं पाओगे। और बताया आगे, अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन
ये काल का देश है। जहां तक ये तीनों लोग जो माने जाते हैं, ये काल का देश माना गया है। इससे फिर दूसरा देवाकाश है, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज है, वो फिर महाकाल है। और जो दोनों कालों को जीत करके आता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोग से भी आगे, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरा परम धाम है, जिसमें गया हुआ जीव फिर वापस नहीं लौट करके आता है, वो मेरा परम धाम, वो इन ब्रह्मा विष्णु के शंकर के लोग से भी आगे है। वो निजी देश है, जिसमें जाकर के ये जीव परम सत्य को प्राप्त करता है। तो उस पर भजन लिखा है, और जहां हंसा पूर्ण हो जाई, देश मेरा बांका है भाई, देश मेरा बांका है भाई। तो भगवान शंकर की वाणी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। वैसे वो सब जगह पर है, तो सब जगह काय में है, तो सब जगह हरि है, तो ये जगह काय में है, ये किस पर, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार परमात्मा है। ये किस पर टिकी हुई है? सब इतनी सत्य पर टिकी हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये सत्य पर ही टिका हुआ है। तो कैसे प्रकट होता है? उसको प्रकट करने का साधन बताया प्रेम। कोई ठाकुर कहे, कोई कहे चित्चोर, और बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। अगर भक्ति करता है मगर प्रेम भक्ति नहीं है तेरी, तो तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होता। इसीलिए वहां पर शेष महेश गणेश थके हैं और नारद भी चक्कर में आ गए। नारद भी जो है बंदर का मुंह करवा दिया, एक दफे नारी का उदाहरण कर लिया। तो इसमें बड़े बड़े योगी सन्यासी भी चक्कर काट जाते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं, सभी से राम कहें सुन भावनी बाता, मेरा ये भक्ति से नाता। वैसे ये सब सारे जितने भी जीव हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज में भाई, कि सब मेरे रचे हुए मेरे लिए प्रिय हैं, मगर इन सबसे उत्तम मनुज जो है मेरे लिए भाई आते हैं। उनमें भी जो मेरी भक्ति करता है
उससे मेरा विशेष नाता होता है। तो हम उस परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे? तो ये भक्ति जो है ये राम से जोड़ देती है। भक्ति कर राम मिलेंगे। अगर भक्ति करेगा तो राम मिलेगा, और राम मिलेगा तो आराम मिलेगा। राम अगर आराम करना है तो राम में दुआ, और इस संसार में तो तुझे करना पड़ेगा। तू अगर सोचता है कि मैं ठाड़ी रहूंगा तो ठाड़ी रह करके कोई भी यहाँ पर कुछ चैन नहीं रहा। सकल पदार्थ है जगमाई कर्म ही नरकावत नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि अपन सुख निरोगल काया, सबसे पहले संसार का सुख माना गया। अपन जो सुख है हमारी काया निरोगल होनी चाहिए। दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख पतिव्रता नारी। ये चार सुख संसार के हैं। अब चारों में से हमारे पास एक भी नहीं, तो ये परतंत्र है। अभी सुख मारो सुखी नहीं हुआ। इसलिए प्रेमियों, संसार के भी सुख जो है हमें जब भक्ति करते हैं, और शिक्षा और विद्या, शिक्षा भी हो और विद्या भी हो, तब संसार के हमको चार सुख मिलते हैं। इसलिए इसमें आकर के भक्ति के मार्ग में, क्योंकि परमात्मा ने जब देखा जीवों को दुखी, तो उसने अपना भक्ति का मार्ग निकाला। आज लड़का जो है, बच्चा, जैसे कि पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। अगर पूत कपूत है तो कितना ही उसको कमाने को दे देगा, बाप सब उजाड़ देगा। और पूत अगर सपूत है कुछ भी ना दे तो कमा देते अपना इकट्ठा कर लेगा। तो देखिए हमारे पास हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक तो है इसके ऊपर पितर ऋण। सबसे पहले पिता का ऋण होता है, क्योंकि पिता माता पिता है, हमारे लिए जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, और अपनी सारे जीवन की कमाई जो है इसको समर्पण कर देते हैं। तो पितर ऋण इसके ऊपर है। जब तक ये पितर ऋण से उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पिता जिसका भी ऋण होता है उसका देने के लिए आना पड़ता है। ये परमात्मा का कानून है, उसका विधान है। तो पहले हर व्यक्ति के लिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा इसके ऊपर है देवों का ऋण, क्योंकि हमारी हर इंद्रिय के अंदर देवता का वास है। जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय है, इसमें सूर्य देव का वास है। रसना इंद्रिय के अंदर वरुण का वास है। गुदा के अंदर यम है। हाथों में इंद्र है, पैरों में विष्णु, गुदा और लिंग में वैष्णव, मस्तक में ब्रह्मा, कानों में दिशा देवता काम करता है। तो हर ये जो शरीर है किसका है? माता पिता का, देवताओं का। ये हमें जिसको अपना समझता हूं कि मेरा है, तो ये देवता का भी अवतार है। रामायण में बता नहीं, रामायण में दिया है कि जब ये जीव परमात्मा की भक्ति की तरफ को चलता है तो पहले माया विघ्न करती है, माया रोकती है इसके लिए। जब माया से निकलता है तो फिर देवता विघ्न करने लगते हैं। आवत देखे विषय ज्ञानी, तब तक देव कपाट भारी। इंद्री द्वार झरोकर नाना, तहां देव बैठे कर खाना। हर इंद्री पर देवता बैठे हुए हैं, तो देवता इसको रोकते हैं। इसलिए हमें देव ऋण से भी मानो उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तीसरा ऋण होता है ऋषियों का, क्योंकि ऋषि मुनियों ने मोक्ष का मार्ग जो निकाला है, और हमारा जो देश है भारत, ये ऋषि मुनियों की ही भूमि मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर अब तो नहीं, पहले तमाम ऋषि थे, और हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों के ही वंशज हैं। तो देव ऋषि
मानो कि ऋषि ऋण, देव ऋण और पितर ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण इसके ऊपर है। जब ये इससे उत्तीर्ण हो जाता है तो ये अपने आप ही आशीर्वाद देकर के इसको निकाल देते हैं। जब ध्रुव तपस्या करने जा रहे तो पहले उन्होंने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। फिर माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसके भी चरण स्पर्श करके उनको नमस्कार करके जाओ, तो आपको भक्ति में सफलता मिलेगी। नहीं तो तुम्हें जो है अपनी मौसी के प्रति सस्तुता दिखाई देती रहेगी और तुम्हारी भक्ति में विक्षेप होता रहेगा। तो ध्रुव जाते हैं, अपनी सौतेली माँ का भी आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, मातृ देवो भव, माता भी भगवान का स्वरूप है। माता का जब चरण स्पर्श करता है, माँ की सेवा करता है, तो भूमि के भार का हरण हो जाता है। माँ की सेवा करने से क्या होता है? भूमि के भार का हरण हो जाता है। पिता की सेवा करेगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी। भाई धर्म की स्थापना कहां से करोगे? पिता के चरणों से। जब ये पिता का आशीर्वाद लेता है, चरण उनके चरण सेवा लेता है, तो वहां से धर्म की स्थापना हो जाती है। माँ की सेवा करने से, पूजन करने से भूमि के भार का, तो माँ पृथ्वी का रूप माना जाता है, पिता आकाश का स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ से धर्म की स्थापना, भूमि के भार का हरण। और जब संतों की संगत में आता है तो धर्म का पालन होता है। भूमि के भार का हरण, धर्म की स्थापना और धर्म की सुरक्षा। फिर हम धर्म की सुरक्षा कैसे करें? तो धर्म की सुरक्षा करने के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो बताए कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात, वर्ण, कुल कोई। जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करता है वो भक्ति को प्राप्त करता है। और जब भक्ति मिल जाती है तो भक्ति ही राम से मिला देती है। इसलिए भक्ति कठिन भी है और सरल कब हो जाती है? जब हमारे ऊपर इनका, जब हम इनका ऋण उतार देते हैं, जब इनका आशीर्वाद मिलता है, उधर परमात्मा की कृपा हो जाती है। तीनों ऋणों से जब हम उद्धार होता है हमारा, तभी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और भक्ति फिर सुलभ हो जाती है। तो इसलिए बताया है आगे, अर्जा हंसा अमर हो जाई देश मेरा, आता है भाई देश मेरा, आता है भाई।
और द्वेष होता है तो उसको त्याग देता है। तो कहीं ये राग में ग्रहण करने में लगा पड़ा है, कहीं त्यागने में लगा पड़ा है। मगर कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा जग में आए के सबसे मिलिए धार और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सबसे चांडाल है, शत्रु है, मित्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सबसे प्रेम से मिलना चाहिए, क्योंकि कण कण में परमात्मा का वास है। राम सरों पर बैठकर सबके मुजरा दे और जैसी जाती चाकरी ऐसी ताको दे। वो परमात्मा सभी के अंदर देख रहा है। जैसी जिसकी मेहनत होती है वैसा उसको फल देता रहता है। तो हम मन से भागने की कोशिश करते हैं, मन को त्यागने की कोशिश करते हैं, मन को मिटाने की कोशिश करते हैं। मगर बताया कि मन से भाग सकते हो, कर्म से कहां भाग के जाओगे। जहां भी तू जाएगा तेरे पाप और पुण्य तेरे साथ जाएंगे और समय समय पर तेरे लिए फल भी मिलते रहेंगे इनके। तो मन से चाहे कोई भाग सके और कर्म से भागा ना जाए। कर्म जो है तेरे अंदर ही छुपा हुआ है, कर्म रूपी बीज, और समय पर तुझको फल देगा। इसलिए हमें सावधान होकर के कर्म की गति को जान करके ही कर्म करना चाहिए। जब ये कर्म की गति को जान लेता है, बताया भगवान कृष्ण ने कि कर्म की गति बहुत गहन है। जो कर्म को जान ले तो वही जो है इस कर्म पाप और पुण्य से बच सकता है। तो भक्ति जो है वो पाप और पुण्य से अलग है। स्वर्ग नर्क अपवर्ग में सैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुखैनी, ये भगवान की जो कथा है, भगवान का जो सत्संग है, ये क्या देता है? ज्ञान और वैराग और भक्ति देता है। जब आप कथा में आओगे, संतों की शरण में आओगे, तो आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा और भक्ति मिलेगी। और भक्ति जब मिलेगी तो क्या होगा? भक्ति बताए कि आरंभ खरब लो धर्म हो, उदय अस्त्र लो राज, भक्ति महात्म तो नहीं, ये सब कौन काज। भक्ति के बराबर कोई वो नहीं है। इसलिए भक्ति हमारे लिए करनी चाहिए। और बता रहे हैं आगे, नहीं तो अगर मैंने भक्ति नहीं करी तो फिर क्या होगा? अरे पछतावेगा, पछतावेगा जब 84 में जावेगा। पछतावेगा, पछतावेगा रे फिर समय हाथ में नहीं आवेगा। ये जो अमृत की बेला है, अमृत की बेला वैसे तो ज्ञानी के लिए तो सब समय हो जाता है, जब ज्ञान से पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए तो सब समय है। मगर जो जिज्ञासु हैं, साधक हैं, उनके लिए शाम को जो दोनों वक्त मिलते हैं उसको बहुधूली बेला बोलते हैं। और सोए के लिए 3 बजे के बाद में जो चौथा पैर लगता है, क्योंकि 4 पैर की रात्रि होती है, 4 पैर का दिन होता है। तो 3 बजे से और सूर्य निकलने से पहले पहले 5 बजे तक वो अमृत की बेला मानी जाती है। उसमें बताया कि जो सोवत है सो खोवत है, जो सो रहा है अपने अनमोल समय को खोता है, और जो जागता है वो अमृत की बेला को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म मुहूर्त मानी जाती है। चौथा पैर जो है, पहले पैर में सब कोई जागे, दूसरे में जागे भोगी, तीसरे पैर में चोर जगे, चौथे में जागे योगी।
चौथा पैर भगवान के भजन करने का, ध्यान सुमन करने का होता है। उसमें हमारे लिए, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि सात्विक होगी और जब वो उस समय में कोई काम का विचार नहीं होता है, उस समय में आप जब बैठोगे तो आपका ध्यान अपने आप बहुत जल्दी लग जाएगा। और जब काम करने के समय में भजन पर बैठोगे तो फिर तुम्हारे उसकी बात नहीं है, क्योंकि संसार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर संसार का पैदा हो जाता है। तो वो समय तेरे लिए फिर हाथ नहीं आएगा। अमृत की जो बेला है, ये केवल मनुष्य के शरीर में ही अधिकार है उस समय में जागने का। तो बता रहे अरे रंगनिया मोलक मिलिया भारी, रंगनिया मोलक मिलिया भारी, कांच समझ मूर्ख दीना नारी, कांच समझ मूर्ख दीना नारी। पीछे खोजत फिरे अनारी, फिर कभी नहीं पावेगा, पछतावेगा, पछतावेगा, मेरा हाथ न आवेगा। पछतावेगा, पछतावेगा रे, फिर समय हाथ नहीं आवेगा। नदी किनारे बाग लगाया, नदी किनारे पूरे के सोवे ठंडी छाया। ये संसार क्या है? भवसागर। तो भवसागर क्या है? भव मानी लहर और सागर मानी मन। क्योंकि कर्म रूपी संसार बाहर है और विचार रूपी संसार ये तेरे मन के अंदर है। जब भजन पर बैठते हैं तो मन में से तमाम लहरें उठती हैं। कभी तामसी लहरें उठेंगी, कभी रजो राशि उठेंगी, कभी सात्विक उठे। अब कहता है कि मेरा जब मैं भजन पर बैठूं तभी मुझे दुनिया की याद आती है। तो नदी के किनारे पर ही इसका बाग लगा हुआ है। ये संसार जो है, संसार विशाल संसार कहाँ है? ये तेरे मन के अंदर है। सबसे पहला जो संसार है मूल वासनाओं का है, वो अंतःकरण के अंदर होता है। और दूसरा संसार विचार रूपी तेरे मन के अंदर है, कर्म रूपी संसार बाहर है। तो जब हम भजन करने पर बैठते हैं, अगर आप इस चौथे पैर में बैठिए 3 से 5 तक, उस समय में परमात्मा की याद आएगी, संसार की कम याद आएगी। क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त मानी जाती है। जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, तो उनको चौथे पैर में उठना चाहिए, चौथे पैर में ध्यान करना चाहिए। तो बता रहे